राधा, मैं क्लास 3rd C में पढ़ती हूँ। मेरा हाउस का नाम है हर्सन हाउस और आज मैं आप सबके सामने एक पपेट शो पेश करने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है लव एंड काइंडनेस। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। कछुआ और खरगोश। याद है आज सोमवार है, 1 घंटे बाद दौड़ होनी है। याद है, मेरी तो पूरी तैयारी है। दौड़ शुरू हुई। कछुआ तो बहुत पीछे है, चलो यहाँ थोड़ी देर आराम कर लो। खरगोश को ठंडी हवा लगने से झपकी आ जाती है और कछुआ रेस जीत जाता है। इस बार तो धोखा हो गया, चलो एक और बार दौड़ते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। ठीक है, इस बार शेर की गुफा तक जाना है। दौड़ में इस बार खरगोश कोई गलती नहीं करता और रेस जीत जाता है। ये तो गड़बड़ हो गई, 2 बारी में से एक बार तुम जीत गए, एक बार मैं। चलो एक और बार ही सही, ये रेस अब फाइनल रेस होएगी। ठीक है ना, चलो इस बार हमें वहाँ पहाड़ तक जो दौड़ना है। जिस रास्ते में पहाड़ी तक जाना है वहां नदी आ जाती है। खरगोश नदी देखकर चकरा जाता है। अब क्या करूं, जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं आया कि पहाड़ तक पहुंचने के लिए नदी को पार करना पड़ता है। टाटा। कछुआ दोबारा नदी पार करके खरगोश के पास पहुंचा और बोला, देखो भाई, तुम ज्यादा तेज दौड़ते हो, मैं धीरे दौड़ता हूँ। एक बार तुम जीते, एक बार मैं। चलो इस बार हम दोनों ही जीतते हैं। तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुमको नदी पार करवा दूंगा। दोनों एक साथ नदी पार करते हैं और दोनों एक साथ जीतते हैं। सुप्रभात, मेरा नाम रिद्धि बंसल है। मैं कक्षा 3B में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम माउंट कोलंबस स्कूल है। मेरी कहानी का नाम है एक किसान और एक गाय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, उसमें एक किसान रहता था। उसका नाम था रामू। और उसी गांव में एक गाय रहती थी जिसका नाम था राधा। एक बार रामू जंगल जा रहा था तो वहाँ उसे एक गाय दिखाई दी। रामू ने सोचा कि यह गाय बिल्कुल अकेली है, मुझे इसे अपने साथ अपने घर लेकर जाना चाहिए। रामू राधा को अपने साथ अपने घर लेकर आया। जब रामू राधा को अपने घर लाया तो वह राधा का बहुत ध्यान रखता, उसे खाना खिलाता और उसकी सेवा करता। फिर एक दिन राधा ने सोचा कि रामू कितना अच्छा आदमी है, मुझसे कितने प्यार से और दया से बात करता है, मैं इसकी मदद क्यों ना। फिर राधा रामू के पास जाती है और उससे कहती है, रामू रामू, हम लोग मेले चलते हैं, वहाँ तुम कहना कि मैं 100 गाड़ियाँ एक साथ खींच सकती हूँ। रामू ने बोला, नहीं राधा, हम मेले नहीं जाएंगे, इससे तुम्हें बहुत दर्द होगा। ऐसी कोई बात नहीं है रामू, हम मेले जरूर जाएंगे। तो रामू राधा को साथ में लेकर मेले गया। वहाँ पहुंचकर रामू बोला, सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, मेरी राधा एक साथ 100 गाड़ियाँ खींच सकती है। तो सभी गांव वाले यह सुनकर हैरान हो गए और बोले, ठीक है रामू, अगर तुम्हारी राधा ने एक साथ 100 गाड़ियाँ खींची तो हम तुम्हें 50 सिक्के इनाम में देंगे। रामू यह सुनकर खुश हो गया और बोला, राधा राधा 100 गाड़ियाँ खींच के दिखाओ। राधा बोली नहीं। रामू बोला, राधा 100 गाड़ियाँ साथ में खींच के दिखाओ। राधा बोली नहीं। रामू ने सोचा, पता नहीं मेरी प्यारी राधा को क्या हो गया। वो उसके पास गया और उसके कान में बोला, प्यारी राधा, तुम गाड़ियाँ क्यों नहीं खींच रही हो? तुम मुझसे गुस्से से बात कर रहे हो। रामू समझ गया कि यह सारी मेरी गलती है। तो रामू ने राधा से प्यार से बात की
और बोला, प्यारी राधा, लोगों को 100 गाड़ियाँ साथ में खींच के दिखाओ। राधा बोली ठीक है। फिर राधा ने 100 गाड़ियाँ खींच दी और रामू को गांव वालों ने 50 सोने के सिक्के दे दिए। रामू 50 सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश हुआ और राधा को अपने साथ अपने घर लाया। रामू ने राधा की पहले से भी अधिक सेवा की और उससे बहुत प्यार करने लगा। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सबसे प्यार से और दया से बात करनी चाहिए। धन्यवाद। प्रभात, मेरा नाम आकांक्षा है। मैं कक्षा 4ठी बा की छात्रा हूँ। मैं आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम है शेर और चूहा। एक बार की बात है, एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था। तभी एक चूहा कहीं से आकर शेर के ऊपर कूदने लगा, जिससे शेर की नींद टूट गई। शेर को चूहे पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पंजों में जकड़ लिया और उसे मारने के लिए सोचने लगा। चूहा बहुत डर गया। उसने कपकपाते हुए शेर से कहा, हे शेर राजा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। अगर आप मुझे जाने दोगे तो आपका बहुत उपकार होगा और आपके इस उपकार को मैं वक्त आने पर जरूर चुका दूंगा। यह सुनकर शेर को चूहे पर दया आ गई और उसे जाने दिया। पर शेर मन ही मन हंसा कि भला यह छोटा सा चूहा मेरा उपकार क्या चुकाएगा। समय बीतता गया और एक दिन हमेशा की तरह शेर शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था कि एक शिकारी ने उसे चालाकी से उसे अपने जाल में पकड़ लिया। शेर अपनी जोर-जोर से लगा। शेर कर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देखकर उसने तुरंत अपने नुकीले दांतों से शिकारी का जाल काट दिया। शेर ने चूहे का धन्यवाद किया। उस दिन शेर को समझ आया कि कभी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की मदद करते हैं उसकी भी सब मदद करते हैं। कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दयाशील बनना चाहिए। धन्यवाद। कबूतर और चींटी। एक बार जंगल में एक चींटी बहुत प्यासी थी और वो पानी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश कर रही थी। कुछ देर बाद उसे एक नदी दिखी। चींटी ने सोचा, इस नदी के पानी से मैं प्यास बुझा लेती हूँ। चींटी जैसे ही पानी पीने के लिए गई, तभी उसका पाँव फिसला और वो नदी में डूबने लगी। ये सब पास बैठा कबूतर पेड़ के ऊपर से देख रहा था। उसने चींटी की तरफ उसी को बचाने के लिए एक पत्ता फेंका। चींटी उस पत्ते के सहारे धीरे धीरे नदी से बाहर आने लगी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। उसने कबूतर को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन एक शिकारी उस नदी किनारे पहुंचता है और कबूतर पर अपनी बंदूक से निशाना लगाता है। तभी चींटी उसे देख लेती है और चींटी कबूतर की जान बचाने के लिए शिकारी के पैर में काट लेती है, जोर से काट लेती है और शिकारी का निशाना चूक जाता है। चींटी कबूतर की जान बचा लेती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक दूसरे के
प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं इतनी अच्छी नींद में सो रहा था, तुमने मुझे जगाया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। नहीं नहीं, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा उपकार कभी भी नहीं भूलूंगा और समय आने पे तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। हाँ हाँ, तुम तो एक चूहे हो, फिर भी मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कुछ दिन बाद शेर को कुछ शिकारी पकड़ लेते हैं। शेर आवाज करने लगता है। ये तो मेरे दोस्त शेर की आवाज है। जरूर वह ऐसी मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। चलो चलो। चूहे ने शेर की रस्सी उतर दी। मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई, जबकि मैंने तुम्हें बहुत छोटा समझा। मुझे समझ में आ गया कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ खूबी होती है। मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मित्र, आज से हम एक दूसरे के दोस्त हैं। चलो चलते हैं।